राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कुंद दंत निकाय भगवान प्रसन्न वदन हम लोग भी मथुरापुरी के लिए रवाना हो। शाम तक चल कर मध्य में आवास में जाने के लिए। वैसे ही प्रभु के जैसे चंद्र और सूर्य इंद्रपुरी को जो पूर्व दिशा में है जाने के लिए प्रवृत्त हो सायकाल में पश्चिम दिशा में आवास लेते हैं। प्रसन्न बदल हम लोग भी मथुरापुरी के लिए रवाना हो। शाम तक चलकर मध्य में आवास में जाने के लिए वैसे पवित्र विजय से चंद्र और सूर्य इंद्रपुरी को जो पूर्व दिशा में है जाने के लिए प्रवृत्त हो सायकाल में पश्चिम दिशा में आवास लेते हैं। प्रवृत्तो चंद्र सूर्या रोद नामक गांव में पहुंचकर आम के वन की अधिकता वाली पर्वत पर विश्राम कर हम लोग 2 दिन प्रसिद्ध सालिस नाम के नगर में सुखपूर्वक रहे। रोद नामक गांव में पहुंचकर आम के वनों की अधिकता वाले पर्वत पर विश्राम गए। हम लोग 2 दिन प्रसिद्ध सालिस नाम के नगर में सुखपूर्वक रहे। प्राप्य रोधाभिदं ग्रामं विश्वम्याभ्रमणाचले उषितौ द्वे दिने तस्मिन् सालिसे नगरे सुगम। दूसरे दिन मार्ग में परस्पर के वृत्तांतों के श्रवण से आनंद मग्न चित्त वाले हम लोगों ने अपना बहुत सा मार्ग लगा। दूसरे दिन मार्ग में परस्पर के वृत्तांतों के श्रवण से आनंद मग्न चित्त वाले हम लोगों ने अपना बहुत सा मार्ग लगा। शीतल जल के झरनों व ठंडी छाया वाले वन वृक्षों से पूर्ण नदी तट पर उगी हुई लताओं द्वारा बरसाई गई पुष्प राशियों से सफेद तैर रही तरंगों के झनकार के गायन से प्रतीकों के आनंदित करने वाली स्निग्ध छाया वाले वन वृक्षों के तले बैठे हुए और पंछियों के भांति भांति के शब्दों से कुंजित जिनकी बड़ी बड़ी हरी घासों की शाखाओं के अग्रभाग परोस की बूंद के मोती गूंथे हुए थे। कहीं पर जंगल रूपी, कहीं पर पर्वत प्राय, कहीं पर गाँव नगर रूपी, कहीं पर गर्द रूपी और कहीं पर दलदल रूपी पृथ्वी को तथा नाना नदियों स्रोतों और सरोवरों को पार कर उस दिन बर्फ से व्याप्त शीतल केले के घनी मंडी केले के पत्तों के विस्तार पर लेटकर हम लोगों ने रात बिताई। दूसरे दिन मार्ग में परस्पर के वृत्तांतों के श्रवण से आनंद मग्न चित्त वाले हम लोगों ने अपना बहुत सा मार्ग लगा। शीतल जल के झरनों तथा ठंडी छाया वाले वन वृक्षों से पूर्ण नदी तट पर उगी हुई लताओं द्वारा बरसाई गई पुष्प राशियों से सफेद तैर रही तरंगों की झंकार गायन से प्रतीकों को आनंदित करने वाली स्निग्धता वाले वन वृक्षों के तले बैठे मृग और पक्षियों की भांति भांति के शब्दों से मुझे जिनकी बड़ी बड़ी हरी घासों की शाखाओं के अग्रभाग पर ओस की बूंद रूपी मोती गुथे हुए थे। कहीं पर जंगल रूप, कहीं पर पर्वत प्राय,
कहीं पर गांव नगर रूप, कहीं पर घर स्वरूप और कहीं पर दलदल रूप पृथ्वी को तथा नाना नदियों, स्रोतों और सरोवरों को पार कर उस दिन बर्फ से अत्यंत शीतल केले के घने मन में केले के पत्तों को बिस्तर पर लेकर हम लोगों ने रात बिताई। अद्वानंदी चित्ताभ्या मावाभ्यामगिमाहिता द्वितीये हरिमृताम्बु संगतछायामरंद्रुहा नदीतीरतोन्मुक्ता पुष्प प्रकर पाण्डुरा तरंग झंकारा गायिना नंदितानुगा स्निग्ध ध्रुवमल छाये रणमेघव्यंगमा तुलसाद्बल शाखाग्र प्रोतापस्याय मुग्निगा जंगलाद्रि गुणग्राम शोभ्रानुपस्थलावनी समुल्लङ्घ्य दिने तस्मिन् सरित्सुतदाब्धिया नीतवन्तु निशामावां कदलीकानने घने तुषारशिशिरे शान्तं करणे दलतल्पगे। तीसरे दिन हम लोग कोमल कमल राशियों तथा लता निकलियों से परिवेष्टित जंगल में जो चारों ओर घास और लकड़ियों से जाने वाले लोगों द्वारा काट काट कर विभक्त बनाया गया था, देव बादलों के विभक्त आकाश साथा पहुंचे। प्राप्तावामृतियन्नीयं जंगलम जन विच्छेद विभक्तम खंडवादिनम। वहां पर प्रस्तुत मार्ग को छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश कर रहे उस तपस्वी ने मुझसे बिठा काल विलंब द्वारा प्रस्तुत गृह गमन रूपमा कार्य में विघ्न डालने वाला कार्य करण वचन कहा। वहां पर प्रस्तुत मार्ग को छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश कर रहे उस तपस्वी ने मुझसे बिठा काल विलंब द्वारा प्रस्तुत गृह गमन रूप कार्य में विघ्न डालने वाला कार्य करण रूप वचन कहा। तत्र स प्रकृतं मार्ग परित्यज्य वनान्तरं प्रविशन् समुवाचिदवकारीकरणं। हम लोग वहाँ गौरी के आश्रम में चले, हम लोग यहाँ गौरी के आश्रम में चले। यह आश्रम मुनियों के मंडल से सुशोभित है। मेरे साथ भाई मेरे ही तरह पृथ्वी के प्रति बनने के अभिलाषी हो यहाँ पर स्थित है। गच्छामोत्ताश्रमे गौर्या मुनि मंडल मंदिरे भ्रातरो मे तप्त वनस्वेव विवाचिना। हम सब मिलकर यार भाई हैं। पूर्व वर्ण सप्त द्वीपों के राज्य भोग की इच्छा से उत्पन्न अनेक मर्दों रथों से युक्त होने से हम आठों भाई तपस्या के लिए एक संबिन्न एक ही दृढ़ निश्चय वाले हुए। भ्रातरुष्टु वयमिमे जाता नया नया एक संबिन्वया जाता एक संकल्प निश्चया। इस कारण वे से सात भाई भी अपने दृढ़ निश्चय का अवलंबन कर यहाँ गौरी कानों में तपस्या के लिए आकर स्थित है। विविध तपस्याओं से उन्होंने अपने सब पाप काट डाले हैं। तेन ते प्यत्र तपसे सुनिश्चय समासया चिरागन्य मिलिनये उन भाइयों के साथ आकर यहाँ गौरी आश्रम में पहले 6 महीने में रह चुका हूँ। इस कारण पहले महीने जो देखा था यही युग गौरी कारण है।
ते सार्ध प्राप्ति पूर्वमागत्याहमिहा वसन् सन्मासानास्तमे गौर्यातेन दृष्टो महेशदा। यहाँ पर पुष्प राशि से परिपूर्ण सुंदर वृक्षों की छाया में सुगौनी मृगचौनी सोए रहते हैं। वर्णशालाओं के छप्परों के किनारों पर बैठे हुए सूर्य विविध शास्त्रों के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करते हैं। यहाँ पर पुष्प राशि से परिपूर्ण सुंदर वृक्षों की छाया में सुगौनी मृगचौनी सोए रहते हैं। वर्णशालाओं के छप्परों के किनारों पर बैठे हुए सूर्य विविध शास्त्रों के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करते हैं। पुष्पखंड तरु छाया सुप्त मुंड मृगार्वग पर्णोट जाग्र विश्रांत सुखोद्रग्राहित शास्त्रदे। इसलिए आओ सर्वविद मंगल के लिए ब्रह्मलोक सदृश मुनि आश्रम में चले। इसलिए आओ सर्वविद मंगल के लिए ब्रह्मलोक सदृश मुनि आश्रम में चले। वहां पर पुण्यों से हमारा मन सकल दोषों का विनाश होने से अत्यंत स्वच्छ हो जाएगा। वहां पर पुण्यों से हमारा मन सकल दोषों का विनाश होने से अत्यंत स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए आओ सर्वविद मंगल के लिए ब्रह्मलोक सदृश मुनि आश्रम में। तद्ब्रह्मलोक संकाश में ही मुन्याश्रमं श्रिये गच्छवुत्सन्दरं तत्र चेत पुण्यैः भविष्यति। तत्व दर्शन से परिपूर्ण मनवान वाले महात्माओं के दर्शन के लिए विद्वान सूर्य और तत्व ज्ञानी पुरुषों का मन छटपटाता है। तत्व दर्शन से परिपूर्ण मन वाले महात्माओं के दर्शन के लिए विद्वान सुधीर और तत्व ज्ञानी पुरुषों का भी मन छटपटाता है। हमारी तो कौन बात है। विदुषाम विधिराणाम वे तत्वविदाम वे विदुषाम विधिराणाम मभी तत्वविदाम में तो ही मन पूछा मलम बुद्धि विरोगिने विदुषाम विधिराणाम मभी तत्वविदाम में तो ही मन पूछा मलम बुद्धि विरोगने। तपस्वी की कहानी पर हम दोनों ऋषि मुनि आश्रम में जा पहुंचे तो हम उस महावन में आश्रम के प्रलय काल में कौन अर्थात सुनने देगा। तेने भावं प्राप्त मुन्याश्रमं तदं यावत् तत्र महारण्ये पश्यावसान्तरूपिणम्। न वहाँ कोई वृक्ष था, न कोई कुटियां देखी, न कोई झाड़ी देखी, न कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि देखा, न कोई बच्चा देखा, न बेरी देखी और न कोई ब्राह्मण देखा। इनकी अतिरिक्ता और भी वहाँ कुछ न वृक्षम नोटजम किंचिन्न गुल्मं न मानवम न मुनि नार्वगम नाभ्यान्न बेरा न जवार्यम। वो असीम जंगल केवल अत्यंत शून्य ही था। चारों ओर सूर्य की ताप से संतप्त भूमि में स्थित आकाश सा जलता था। केवलम शून्य विवासी तदरण्य मनोदय तापोपतप्त तप्तमभिदो भूमौ तीतमिवाम्बरम्। इसके पश्चात उस तपस्वी की हाय क्या अनर्थ हो गया। एक कहानी पर हम लोगों ने चीर काल तक भटक कर एक जगह एक वृक्ष देखा। हा कष्टम किमिदं जातमिति तस्मिन् वदत्यथ आप्यां सुचिरं भ्रान्त्वा दृष्ट एकत्र वृक्षः। उस शीतल वृक्ष की छांव आकर्षक थी, छाया अति सगर थी। वो जलपूर्ण मेघ के समान गहरी हरियाली लिए काला था।
उसके नीचे एक बड़ा तपस्वी समाधि लगाए। स्निग्ध छवि घन छाए शीतल धने तस्य समाधाने स्वस्तितो वृक्ष तापस। हम दोनों उस मुनि के आगे छाया में हरी घास से आचंद भूमि पर बैठ गए। जब चिर काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वो तपस्वी ध्यान से निवृत्त नहीं हुआ, तब चिर काल की प्रतीक्षा से उत्पन्न द्वेग बस अपने चंचल स्वभाव से मैंने हे मुनि ध्यान से जागिए ये वचन जोर से कहा। आवामगिन्यस्तस्ये छायायां ताद्बलस्थले उपविष्टौ चिरं यावन्नासौ ध्यानान्निवर्तते। ततश्चिरेण कालेन मयोद्वेगेन जागरादुक्तं मुने प्रबुद्धेषु ध्यानादित्येषु कैवच। मेरे ऊंचे शोर से मुनि ध्यान से जाग गया और सिंह के समान मेघ ध्वनि से जम्भाइले को उन्होंने कहा, ये साधु आप लोग कौन हैं? ये गौरी आश्रम कहाँ गया? मुझे यहाँ शून्य वन में कौन लाया? या कौन गए? शब्देन संप्रबुद्धो भवन् मुनिः सिंहम्बूदर्वेणेन जम्भां कृत्वाभ्युवादत्। कौ भवन्ताभ्यो साधुकासौ गौर्याश्रमं गतः केन बाहमिहानीतः कालोऽयं कस्तवर्तते। उस विद्य तपस्वी के कहने पर मैंने भी कहा, हे भगवान ये सब हम कुछ नहीं जानते, इसलिए आप ही जानिए। आप सर्वज्ञ होती हुई योग बल से ये सब स्वयं क्यों नहीं जान लेते? तेनित्युक्ते मयाप्युक्तं भगवन् विद्धि चेदृशं न किंचिदावां विद्योऽपि कस्मात् जानामि न स्वयं। ये सुनकर ये भगवान तपस्वी भी ध्यान में मग्न हो गए। समाधि द्वारा उन्होंने हमारा और अपना सारा वृत्तांत जान लिया। यदि श्रुत्वाद भगवान पुनर्ध्यानमयोभवत् ददर्शो दण्डमखिलमस्माकं स्वात्मनस्तदा। एक मुहूर्त में ध्यान से जाकर मुनि ने कहा, हे कार्यज्ञार्यो आप लोग आश्चर्य बुद्धि इस वृत्तांत को सुने। हे सज्जनों, मेरा आवास और सुंदरता के कारण इस कानन देवी की छोटी सा जो एक कदम्ब वृक्ष रूपी बच्चा आप लोगों को दिखाई देता है, ये किसी विशेष कारण से भगवती पार्वती जी सरस्वती बनकर सकल ऋतुओं से सेवित हो 10 वर्ष रही। उनकी यहाँ रहने के कारण विशाल निबिड़ जंगल हो गया। ये पुष्प प्रधान ऋतुओं से विभूषित वन गौरी वन नाम से विख्यात हुआ। ये सज्जनों, जहाँ पर भ्रमरियों के मन मनोमोह गीत विलासों से भ्रमरियों के मनोमोह गीत विलासों से कोयल चंचल रहते थे, फूलों की वर्षा करने वाले मेघ सदृश वृक्षों से आकाश रूपी चंद्रवे में सैकड़ों चंद्रमा स्थित थे और कमल की परागकणों से दिगंत व्याप्त रहते थे। जो मंदार और कुंद के मकरंदों से पुष्प रसों दिशाओं को सदा सुगंधित करता था। जहाँ चारों ओर विकसित हो रही पुष्प राशि रूपी चंद्रबिंबों में शोभा व्याप्त थी। एक तरह का कल्प वृक्ष की पुष्प स्तवक विहास के विलास से जो अत्यंत रमणीय था, जहाँ लता रूपी अंगनाएं सुगंधित वायु से पूर्ण रहती थी, ऐसा ही गौरी वन बसंत ऋतु का नगर सा सुरम्य था। इसके भंवर का गाना अपूर्व था। एक गुंजार कर रही भंवरियों से व्याप्त पुष्प राशि के मंडपों से परिपूर्ण था।
चंद्र किरण राशि के समान चारों ओर से कोमल फूल रूपी फूलों में दिवांगनाएं और सिद्धांगनाएं यहाँ जिला चलती थी। ऊर्ध्वमातृणो वाचा प्रबुद्धि ठाणुदूमि स्वेदामिदमाश्रये मार्योगी कार्यवीरो इमिमम्बस्येत साधु कदम्ब तरुपुत्रकं मदास्पदमरण्यान्यादमिदं केनापि कारणेनास्मिन् सतो भागीश्वरी सती अवसदृशवर्षाणि समस्तर्दूरसेविता तदा तेनेह विस्तीर्णमवबद्धकाननम् गौरी परमिनी ज्ञानं भूषितं कुसुमभिः भृङ्गाङ्गना जनमनोहरहारिगीत लीला विलोलकरखण्ड पुष्पाम्बुबाहुशतचन्द्रनभोवितानम् राजीवरेणुकणकीर्णदिगन्धरालम् मन्दारकुन्दमकरन्दसुरङ्गितासं समुच्चवसत्कुसुमराशिषदाङ्गनिष्ठम् सन्तानकस्तबकाशविकासकान्दा मामूली मारुतसमस्तरदाङ्गनौनम् पुष्पाकरस्य नगरम् अवगीतसिंहम् बृन्दाङ्गना कुसुमखण्डकमण्डमान्यम् सौम्रां सुजालपरिकोमलपुष्पदोला दोलायमानसुरसेतवधूसमूहम्। इस वन के प्रत्येक भाग हारी हंस सुग्गे कोकिल चक्रवाक सारस और गौरैया के झुंड से भरा रहता था। मेरुदंड गौरैया तिथिर राधा मयूर बगुला आदि द्वारा की गई विविध क्रीड़ाओं से रमणीय था। यहाँ पर कदम्ब वृक्षे निवासिनी श्री सरस्वती देवी जी की चरण कमलों में गंधर्व एक से देवताओं से मुकुटों को रखते थे, प्रणाम करते थे। एवं सुगंध वायु का आवास था। इसके सुवर्ण के समान रमणीय चंपकों से सितारों और मेघों ने सुगंध ग्रहण की। इसके सुवर्ण के समान रमणीय चंपकों से सितारों और मेघों ने सुगंध ग्रहण की। मंद वायु से अपने स्थान से न हटने वाले पल्लवों से युक्त छोटी छोटी नवीनताओं के विस्तारों से छिपे हुए निकुंज में सूर्य की रश्मियों के न पहुंचने के कारण ये वन खूब ठंडा रहता था। कदम्ब के अनेक नारियों तार और तमाल के वृक्षों की इसलिए इतनी अधिकता थी कि उनके फूलों की कणों से सारा वन पीला रहता था। हारित हंस सुख को तिलको ककाकर सकल कुलांगम भेरुंड कुक्कुट पट कुक्कुट कपिंजल हेम चूर राधा मयूर बककल गंधर्व एक शिशुश्रीद किरीट कृष्ट पादाब्ज कर्णिक कदम्ब सरस्वतीकम् वातायनं कनककोमलचम्पकौघ
ताराम्बरां गर्भूरवीतगन्धम् मन्दानिरस्खलितपल्लवबालवल्ली विन्यासदुग्धदिवसादिपरस्मिशीतम् तीदं कदम्बकरवीरकरालिकेन तालितमालकुलपुष्पपरागपुरैः इसमें रक्त कमलों से मिली हुई हुई और कमलों से पूर्ण तड़ागों में हंस चकोर आदि जलचर पंछियों से के झुंडों के साथ अपनी मस्त चाल से चलती थी चला तालीस गुल चंदन बिंबा आदि वृक्षों के अंदर विहार करने वाली बड़ी विचित्र सर्वा विलसित पूर्ण करने वाली शक्ति थी कल्लार किरण कुमुदोत्पल पद्म खंड बलगत चकोर बकको ककदम आलीसकचकन गुग्गुलकचन्दन पारिभद्र भद्रद्रुनर विहार विजित शक्ति इस प्रकार की उद्दम मन में भगवान शंकर जी इस प्रकार के उत्तम मन में भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी जगदम्बा भगवती गौरी किसी कारण से भगवान श्री शिव जी के मस्तक पर विराजमान शशिकला से मनोहर प्रसन्न चंद्र बिंब बलना कदम्ब सरस्वती बनकर चिरकाल तक रही उनका रहना ही इस मन के लोक संपदाओं का कारण था तस्मिन् बने चिरमुवास हरार्द देहा किनापि कारण बसे ललिताय गौरी विद्वा प्रसन्न बिंबमुखी कदम्ब बागीश्वरी शशिकलेव शिवस्य मुनि इत्यादि शिवनामानि वाल्मीकि मुनि बालवान् ब्रह्मगिनासु तापसोपा गौर्याश्रम वर्णनम नामैकाशीत्यधिकशतम सर्ग हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।